स्टार्ट किया था अबाउट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर जो है हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की एकदम सिंपल लेकिन थोड़ी सी मैथमेटिकल डिपेंडेंसी वाली क्वेश्चन की टाइप को इंट्रोड्यूस किया था। कल लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स देखे थे, हमने देखा कि लेक्चर में सबके एग्जांपल्स करेक्ट आ रहे थे, लेकिन एसबीटी सॉल्व करते टाइम बहुत लोगों के मैसेज आ गए कि एसबीटी बहुत अच्छी थी कल की। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन जब वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आता है उसको सॉल्व करके चार में से एक ऑप्शन को करेक्ट लिखना होता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। ठीक है, और ये कंफ्यूजन कम होने के लिए हम एसबीटी एंड एक्सप्लेनेशन सेशन कंडक्ट करते हैं। कोई इशू नहीं, उसकी और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ तेजस, वही स्कोर देखा मैंने तो एज यूजुअल जो होना चाहिए था वो स्कोर नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई स्कोर में, तो हम इवनिंग को उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू सेम पार्ट हम करेंगे, फिर आगे हम एक्सेलरेशन डिस्कस करने वाले हैं आज। चलो, आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 20t square minus 2t plus 5. Then calculate average velocity at time t is equals to 10 seconds and instantaneous velocity at time t is equals to 5th second. चलो कम ऑन फास्ट हो जाओ शुरू। हाँ कीर्ति, मैंने कल भी बोला था ना, टेस्ट में कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़े से ऐसे रहेंगे कि जिनके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि हर बार हमने जो वर्क किया है पूरा का पूरा वही आ गया, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा वर्क करता रहना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन जो था वहां पे एक्सेलरेशन नॉमिनल सबको मालूम ही होता है, ऐसे कोई अलग कंसेप्ट नहीं होती है, बस उसको बस जस्ट इंट्रोड्यूस किया था क्वेश्चन में। चलो इसको सॉल्व करो, कॉमन फास्ट। क्या करेंगे, कल की प्रोसेस सबको मालूम है। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम इनिशियल टाइम पुट करेंगे 0। इनिशियल टाइम 0 पुट करके फिर हमें क्या मिलेगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अभी टी को अगर 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 5 मीटर। फिर अगर फाइनल टाइम पुट करेंगे जो बोला है 10 सेकंड, तो उसको पुट करके जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो बनेगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अब टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 20 मतलब बहुत बड़ा जा रहा है ये। ठीक है, कितना आएगा 20 2000 माइनस 2 इंटू 10 मतलब 20 प्लस 5, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, करो कैलकुलेशंस कम ऑन फास्ट। 1980 है ना, ये कितना आएगा, 2000 में से 20 गए मतलब 1980 प्लस 5 मतलब 1985 मीटर। और अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो एवरेज वेलोसिटी बनेगी टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी 10, तो ये आएगा 1980 अपॉन 10 यानी 198 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो 20t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 है, t इक्वल टू 0 पुट किया, दोनों 0 हो गए, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आ गया। बाद में t की वैल्यू 10 पुट करनी है, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 20 2000, तो ये 2000 बना, माइनस 2 इंटू 10 20 प्लस 5 यानी कि ये कितना आ गया 1985 मीटर। 1985 माइनस 5 1980 अपॉन 10 मतलब 198 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो क्लियर है सबको, एवरेज वेलोसिटी कैसे आ गई थी देख लो स्टेप बाय स्टेप, कम ऑन फास्ट। यस स्वप्निल, इंस्टा भी आ गई, गुड। चलो अब इंस्टा कैलकुलेट करने के लिए तो बहुत सिंपल है ना, जैसे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो वैसे इंस्टा वेलोसिटी क्या होगी, 20 इंटू 2 बनेगा 40t माइनस 2 इंटू टी बनेगा -2 प्लस ये 0 आएगा। अब t की वैल्यू पुट करनी है 5, तो 40 इंटू 5 मतलब 200, 200 माइनस 2 यानी 198 मीटर पर सेकंड। ऐसे कैसे हो गया, दोनों भी सेम आ गई, वेरी गुड। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी सेम है लेकिन वो डिफरेंट टाइम पे है ना। इसको हमने कैलकुलेट किया है 5th सेकंड में, इसको कैलकुलेट किया था 10 सेकंड में। ठीक है, चलो है क्लियर, गो थ्रू इट स्टेप बाय स्टेप, कम ऑन फास्ट। कल भी हम सेम टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे। चलो वंशिका, यश, क्लियर है क्या? अरे शुभ्रा, कालच आहे ना सगळं, हे देखो क्या करना है, बस t इक्वल टू 0 पुट करना है,
यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो 0 इंटू 20 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 ओनली 5, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। शुभम यश था बेटा, लेकिन उसका एक अलग ग्रुप है, तुम्हें ऐड नहीं किया है अभी उसमें, ठीक है? मुझे मैसेज कर, फिर मैं बोलता हूँ। फिर शुभम सुन रहा है क्या? शुभम, शुभम खोकड़, डाउट है तुम्हारा? मैं क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पे बस ये जो इक्वेशन है ना, इसमें टी की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ये टी 0, टी की टर्म 0, क्या बचा? 5 मीटर, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया। क्लियर? अब वही फाइनल फाइंड करने के लिए टी की वैल्यू 10 पुट करो, क्योंकि उन्होंने बोला ही ना, एवरेज में क्या करना पड़ता है? इनिशियल एंड फाइनल पुट करना पड़ता है। फाइनल कितना पुट करना है? 10, 10 पुट करके आ गया 1985। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वही होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, वही करके 198 मीटर पर सेकंड आ गया। इंस्टा वाला नहीं समझा तो उसके लिए तन्विशा, आपने कल का लेक्चर नहीं देखा होगा, उसको हमने सिंपली क्या किया है? डिफरेंशिएट किया है। पहले मैं बोल रहा हूं, कोई अगर लेक्चर मिस करके अगर दूसरे लेक्चर में डाउट पूछ रहा है, तो बेटा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं ना, क्योंकि एक आखा लेक्चर लग जाता है हमें कोई भी डाउट, मतलब एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने में। और आप लेक्चर मिस करके, बंक करके लेक्चर ज्वाइन करते हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। अभी मैं पूरा डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है? ओके, नो इश्यू। फिर तो इंस्टेंटेनियस में हम क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करना मतलब पावर से मल्टीप्लाई करना एंड पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना। तो ये 20 इंटू 2 बना 40 इंटू टी, माइनस 2 इंटू टी था, उसका डेरिवेटिव बनेगा 2। 40t माइनस 2 है, लेकिन t की वैल्यू 5 दी है, 5 सेकंड, और ये 5 इंटू 40 बनेगा 200, 200 माइनस 2 बनेगा 198 मीटर पर सेकंड, ठीक है? चलो, तो ये हो गया एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो इस तरह के कल भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, आज भी किए, यहाँ पे आगे भी करना है। लेकिन आगे सॉल्व करने से पहले आपको और एक कंसेप्ट वहां पे रिक्वायर्ड होगी, दैट इज एक्सेलरेशन, उसको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने जो देखा था, मतलब जो सिखाया था आपको, कि जैसे वेलोसिटी को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, वैसे स्पीड को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से 2 पार्ट में? वेलोसिटी थी एक एवरेज वाली, दूसरी इंस्टेंटेनियस वाली। वैसे स्पीड भी क्या होगी? एक एवरेज होगी, एवरेज स्पीड, एंड दूसरी होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है? एंड इनको कैलकुलेट करने की पूरी प्रोसीजर वेलोसिटी में जो थी वही रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में हमारी कंसेप्ट ये है कि जब तक बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन है, तब तक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एंड बॉडी का डिस्टेंस जो होगा वो हर बार इक्वल रहेगा, ठीक है? इसलिए क्या होगा, वेलोसिटी एंड स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे सेम ही आने वाले हैं जब तक बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं। इसलिए जो प्रोसेस एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम यूज करते थे, वही प्रोसेस एवरेज स्पीड के लिए आएगी। जो प्रोसेस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमने यूज की थी, वही प्रोसेस इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आएगी, ठीक है? जैसे कि एवरेज वेलोसिटी की तरह एवरेज स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन ये बनेगा टोटल टाइम। एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर चाहिए तो वो क्या बनेगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड ये बनेगी सीधा डिफरेंशिएशन dx बाई dt। जो भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो सॉल्व करने की पूरी मेथड सेम है। जो मैं अब तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उनमें वेलोसिटी था, बदल के अगर स्पीड भी दे दिया तो वही गिवन डेटा रहेगा, वही आंसर्स उनके आएंगे, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज एक्सेलरेशन, एंड जिसके ऊपर हम बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड मुझे काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी आपको इंट्रोड्यूस कराने हैं। एंड उस काइनेमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर हमें बहुत सारे लॉट्स ऑफ जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? चलो, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म कंसेप्ट फ्रॉम द टॉपिक, जो ऑलरेडी आप फिर से 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ ही रहे हो, ऐसे नहीं कि कोई नई कंसेप्ट यहाँ पे आ रही है। दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? कम ऑन पास, आपको जो मालूम है एक्सेलरेशन के बारे में वो लिखो आप कमेंट में। चलो, यस, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मालूम है सबको, वही डेफिनेशन यूज की। चलो, तेजस ने बोला आंसर, बाकी लोग क्या है? समीक्षा, चलो मालूम है तो टाइप करो कम ऑन पास, क्या होती है एक्सेलरेशन का मतलब?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, स्वप्नील एक्सलेंट, वेरी गुड, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी ठीक है। चलो और लोग, कीर्ति, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेरी गुड, ये भी फॉर्मूला है। श्रवण, v2 माइनस v1 अपॉन t, एक्सलेंट, वेरी गुड। यानी सबको मालूम है एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है ना। देखो बेसिकली एक्सेलरेशन को अपन डिफाइन ऐसे करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होने के लिए कंडीशन क्या है कि वहां पे वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा। एक्सेलरेशन अगर इंड्यूस करना है तो कंडीशन क्या है, वेलोसिटी मस्ट बी चेंज्ड। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग देन एंड देन ओनली एक्सेलरेशन विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस। सिर्फ एक ही कंडीशन है एक्सेलरेशन को इंड्यूस होने की कि वहां पे जो भी बॉडी की वेलोसिटी है उसको चेंज होना पड़ेगा। यानी जैसे कि हम बोलते हैं कि बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करेगी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी का पोजीशन चेंज होने के बाद डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो होगा, वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, कि बॉडी अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अपन लेके जा रहे हैं, उसको लेके जाते टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो रहेगा, उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के वजह से इंड्यूस्ड नहीं होता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के वजह से इंड्यूस्ड नहीं होता है, एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। जो वेलोसिटी पहले है उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, एक तो बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो कम करना पड़ेगा, ये एक ऑप्शन है मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। या फिर जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्ट हो रही है वो डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि फर्दर केस में मैं यहां पे और कुछ लिख सकता हूं कि वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड in two ways. Velocities can be changed in two ways. Number one, only magnitude of velocity is changing. Only magnitude of velocity is changing. या फिर only direction of velocity is changing. यहाँ पे थर्ड भी पॉसिबिलिटी है जहां पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, लेकिन ये कोई थर्ड टाइप नहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक केस क्या है पॉसिबल कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये जो दोनों है बोथ चेंज हो सकते हैं, एंड ये तीनों केसेस में वहां पे एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है। आपको अब तक जो मालूम था वो इतना ही मालूम था कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, लेकिन यहां पे मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया है उसको ध्यान से देखो कि एक्सेलरेशन को इंड्यूस करने के लिए सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना यही कंपलसरी नहीं है। हम मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखे डायरेक्शन को चेंज करके एक्सेलरेशन इंड्यूस कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, अब इस पॉइंट के बारे में मुझे थोड़ा क्वेश्चन भी पूछने एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स फ्रॉम यू कि ऐसा कहां पे होता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। एक आधा एग्जांपल बोल सकते हो कमन फास्ट कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट है बट उसका मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, ऐसा कभी होता है क्या? अगर होता है तो कहां पे? कमन फास्ट एक्सप्लेन मी। मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, सॉरी डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, पहली केस कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है, ये फर्स्ट केस है। ऐसा कहां पे होता है? मैग्नीट्यूड म्हणजे काय? अवघड झालं। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20 मीटर हुआ, कहां से कहां तक हुआ, बॉडी ए के ऊपर थी देन बॉडी बी के ऊपर चली गई, ए से लेके बी तक ये होती है, इसको बोला जाता है डायरेक्शन। एंड ये जो नंबर होता है यूनिट के साथ में जिसको आप क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड। एक्चुअल वैल्यू उसकी, उसको अपन मैग्नीट्यूड बोलते हैं। प्रणीता क्लियर?
ना शुभम तुम्हारा एग्जाम्पल करेक्ट है, लेकिन वो सेकंड केस हो गए। वेरी गुड कीर्ति, करेक्ट एग्जाम्पल। मतलब हाँ तेजस, लेकिन सिर्फ मूविंग कार नहीं ना, कार जो रेस्ट में थी वो फिर स्पीड में ट्रैवल कर रही है, फिर हमने ब्रेक अप्लाई किया, ऐसे बोलना पड़ेगा। कॉमन एग्जांपल है कि स्ट्रेट लाइन रोड पे कोई कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल या फिर कोई वॉकिंग बॉय, मैन या फिर ओल्ड एज पर्सन है, वो चल रहे, भाग रहे स्ट्रेट लाइन रोड पे। इसका मतलब उनकी स्पीड की, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली। लेकिन क्या है कि बाइक पहले रेस्ट में थी, हम स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सेलरेट करेंगे, गियर डालेंगे, फिर भगाएंगे, और भगाते भगाते 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 120, बस इतनी स्पीड तक लेके जाएंगे। फिर ऑब्स्टेकल आ गया, थोड़ी थोड़ी कम करके फिर से रेस्ट में लेके आना पड़ेगा। मतलब इस प्रोसेस में वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, स्ट्रेट लाइन जा रहा था, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आपको दिख रही है, ये एक्सप्लेन करती है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने से एक्सेलरेशन इंड्यूस होता है। यानी कि हम बोलते हैं ना, बाइक को एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट किया मतलब क्या किया, उसको स्पीड अप किया, उसकी स्पीड बढ़ाई, और ब्रेक्स अप्लाई किया मतलब रिटार्ड किया, डिसेलरेट किया, उसको भी नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसके ऊपर हम आने वाले हैं। चलो एक एग्जांपल हो गया। अब सेकंड पे आते हैं कि अगर ये केस है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, अब यह कहां पे होता है बोलो? श्रवण, स्ट्रेट लाइन में थोड़ी टेक ऑफ करता है, वो एयरक्राफ्ट करता है। चलो सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी। ऐसा कब होता है? एक्सलेंट, वेरी गुड, ये 10th में पढ़ चुके हैं सब लोग। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई तीनों बोर्ड को था। आई थिंक सीबीएसई को बस 9th में होगा। यस, ठीक है। सर्कुलर मोशन जो होती है, इस सर्कुलर मोशन में मूव होते टाइम अगर सर्कुलर पाथ पे बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, जैसे हमारे हर एक सैटेलाइट की होती है, एक बार ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया फिर उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी बदलती नहीं है। हमारा मून है, हर एक 27.3 डेज के बाद में अर्थ के सराउंडिंग में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, जो कुछ भी है उसे कांस्टेंट रख रहे हैं, उसको चेंज किए बिना। लेकिन डायरेक्शन का क्या हो रहा है, देखो हर एक पॉइंट पे ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब बॉडी यहां पे है डायरेक्शन यहां पे थी, जब बॉडी यहां पे है डायरेक्शन यहां पे थी, बॉडी यहां पे आ गई डायरेक्शन यहां पे, बॉडी डी पे ऊपर आ गई डायरेक्शन यहां पे। यानी सर्कल के ऊपर होता क्या है, अब ध्यान से सुनो कि सर्कुलर मोशन में, यस वेरी गुड गोपन, फैन करेक्ट है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल। एंड हमें मालूम है टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली वन पॉइंट, तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। इसलिए जैसे पॉइंट बदला टेंजेंट बदलेगा, टेंजेंट बदला मतलब डायरेक्शन बदलेगी। मतलब सर्कुलर मोशन में पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। ये सेकंड केस हो गया जो हमें इस टॉपिक में पढ़नी नहीं है। नए नेक्स्ट वाले मोशन इन ए प्लेन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें हम ये केस पढ़ेंगे। मतलब इस टॉपिक में हमें जो एक्सेलरेशन पढ़ना है वो इसी पॉइंट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। चलो तो एक्सेलरेशन मतलब क्या है डिफाइन कर लिया था, थोड़ी इंफॉर्मेशन की देख ली। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। अब एक्सेलरेशन जो है इसका नोटेशन हमने फिक्स किया है, हर बार एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय, हाँ थर्ड केस क्या, वही सर्कुलर मोशन, लेकिन वहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चक्कर मार रहे हैं, लेकिन स्पीड अगर वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, वो सर्कुलर मोशन में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपका सर्कुलर मोशन हो गया है, हम फिर से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपका 10th में हुआ था, हम 11th में पढ़ने वाले हैं। अर्थ रोटेशन का एग्जाम्पल कैसे ऐसे कंप्लीट करना बेटा, स्टेटमेंट किसका एग्जाम्पल है वो। अब ये एक्सेलरेशन जो है इट इज डिनोटेड बाय होगा ए, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी उसके ऊपर हमें एरो देना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, डेफिनेशन में मैंने चेंज इन स्पीड नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी लिखा है। इसलिए याद रखने का है कि स्पीड के चेंज होने से एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड नहीं होता है। स्पीड का एंड एक्सेलरेशन का वैसे कोई रिलेशन है नहीं।
लेकिन इस टॉपिक में स्पीड एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों को हम एक ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में स्पीड बोलेंगे, हम उसका पुट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन लॉजिकली ये एक्चुअल प्रैक्टिकली हर बार एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाते विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देन एंड देन ओनली हम कंसीडर करते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल। बाकी सारी केसेस में वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पीड वाला वर्ड यूज नहीं किया है, वेलोसिटी वाला वर्ड यूज किया है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी एसआई यूनिट फॉर दिस। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का था और एक टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसका एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। डायमेंशंस क्या होंगे? L1 T-2 क्या होंगे डायमेंशंस? L1 T-2 करेक्ट है सबके। अब ये एक्सेलरेशन स्केलर या वेक्टर है, इतने भाषण देने के बाद मालूम ही हुआ होगा कि डायरेक्शन लगती है इसको, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नो यश, आफ्टर दिस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बस मैंने मीनिंग ऑफ वेक्टर एक्सप्लेन की कि वेक्टर मतलब क्या है, जिसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, बस। चलो, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको 2 पॉइंट मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, थोड़ा सा इतने मतलब इजी है, लिख के देने जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में वो कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसबीटी में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो परेशान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया है, इसमें आपको याद रखना है कि इफ magnitude of velocity is increasing, then it is known as acceleration, जिसको हम क्या करते हैं? एज ए पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर वहां पे ऐसे हो रहा है कि इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अब वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कम हो रहा है, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, देन इट इज नोन एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, जिसको हम निगेटिव कंसीडर करते हैं, निगेटिव एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 स्टार मार्क करके मैंने पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों? उसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है? मैं ब्रैकेट में लिखता हूं। इसका मतलब यह होगा कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एक्टिंग in same direction, are acting in same direction, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे निगेटिव क्यों लिया? उसका रीजन होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं? निगेटिव कंसीडर करते हैं। मतलब कंडीशन कितनी सिंपल है, देखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाड़ी रोड पे खड़ी है, बाइक रोड पे खड़ी है, हम उसके ऊपर बैठ गए, हमने सेल्फ मारा, उसको स्टार्ट किया, गियर डाला, क्लच छोड़ने वाले हैं। अब क्लच छोड़ने से पहले एक्सेलरेट कर रहे हैं हम, वहां पे सिचुएशन ये है कि हमारी जो बाइक है, हमारी जो गाड़ी है, दैट इज एट रेस्ट। इफ इट इज एट रेस्ट, इट मींस इट्स वेलोसिटी इज 0, और हमें उसको क्या करना है? एक्सेलरेट करना है, मतलब मोशन में सेट करना है, मतलब स्पीड बढ़ानी है। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? एक्सेलरेट करने वाले, मतलब फ्यूल सप्लाई बढ़ाने वाले हैं, एंड फिर गियर डाला है, क्लच को छोड़ने वाले हैं। तो वहां पे सिचुएशन क्या होती है? ये जो एक्सेलरेशन है, ये बाइक को ऐसे आगे खींचता है, और ये खींचता जाता है, खींचता जाता है, खींचता जाता है, और ये खींचने की वजह से वहां पे स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जब तक ये खींचना शुरू रहेगा, मतलब जब तक एक्सेलरेशन एक्ट होगा, तब तक स्पीड बढ़ती रहेगी। लेकिन जैसे हमने एक्सेलरेट करना बंद कर दिया, एक बार मोशन में सेट हो गई, उसके बाद हमारी बाइक यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करेगी, यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो गया, खींचना बंद हो गया। इसलिए जितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी, वो उतनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं।
अब सडनली एकदम अच्छे से बाइक स्पीड में हमने चला रही है 120 किलोमीटर पर आवर, भारी रोड था, एकदम नजारा भारी था, गाड़ी भाग रही थी, सडनली रोड पे ऑब्स्टेकल आ गया, हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। स्पीड ब्रेकर तो काउंट नहीं करते, नहीं हम उसको उड़ा देते हैं, जैसे कि बहुत गड्ढा आ गया बड़ा सा या फिर कोई बड़ा पत्थर पड़ा है रोड पे, तो हमें बाइक रोकनी है, तो क्या करना पड़ेगा? बाइक को बोलना पड़ेगा रुक जा, ऐसे होगा क्या? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अब ये ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद होगा क्या? ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो बाइक में क्या होगा वो छोड़ दो, हमें हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड मैकेनिज्म चाहिए। हमने जब ब्रेक्स अप्लाई किए तब क्या होगा? ये जो एक्सेलरेशन पहले आगे खींच रहा था ये बाइक के पीछे चला जाता है, यानी कि बाइक की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फॉरवर्ड है, एक्सेलरेशन 180 डिग्री से पीछे आता है और वो वेलोसिटी को पीछे के डायरेक्शन में खींचता है, और वेलोसिटी को पीछे के डायरेक्शन में खींचने से क्या होगा? वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, जब तक वो जीरो नहीं बनती है। इसलिए उसको हम एक्सेलरेशन बोलने की बजाय रिटार्डेशन, डिसलरेशन ऐसे बोलते हैं, एंड उसके लिए सिंबल हमने निगेटिव लिया है। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्शंस पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, स्पीड अप हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड स्पीड अगर कम हो रही है, एक्सेलरेशन विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ वेलोसिटी। ओके, सेम एग्जांपल और एक फैन का भी ले सकते हैं। एक फैन स्विच ऑफ है, एक फैन स्विच ऑन है। अगर मैंने फैन स्विच ऑफ किया, इसका मतलब अभी जो फैन रेस्ट में है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जब तक ये मैक्सिमम नहीं होती है तब तक इसका एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में एक्ट होगी। एंड अगर मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट होगा, मतलब वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, इसलिए वेलोसिटी कम होगी। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा आगे। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है। क्लियर? चलो, है क्लियर? ओके, अब एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। अब ये एक्सेलरेशन भी हम क्या करते हैं? वेलोसिटी की तरह दो पार्ट में डिफरेंशिएट करते, डिवाइड करते और पढ़ते हैं। कौन सी दो टाइप होंगे? एक इंस्टेंटेनियस एंड दूसरा एवरेज। तो एक्सेलरेशन को भी अपन एक बोलेंगे जो रहेगा एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा वो रहेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इनकी केस क्या होगी? इसकी केस सेम, जो वेलोसिटी एवरेज में थी इंस्टेंटेनियस में थी वही रहेगा, बट यहाँ पे एक स्टेप बढ़ेगी। कैसे? मुझे मालूम है कि ऑलमोस्ट 80% लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल बोलता हूं कि आपको बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम विच इज गिवन बाय 20t³ माइनस 10t प्लस 10, ऐसा इक्वेशन दिया है, और आपको बोला है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड या फिर t इक्वल टू 5th सेकंड। अब अगर ये 5th सेकंड में बोला है एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या होगा? चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरा डिटेल में सॉल्व कर देता हूं। एग्जांपल एकदम पूरा 100% फोकस करो। आपको पहले बार बोला है कि t इक्वल टू 5th सेकंड पे एक्सेलरेशन फाइंड करो, एंड बाद में बोला है t इक्वल टू 4 सेकंड में एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो अब मुझे बोलो पहला वाला जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है? ये 5th वाला इंस्टेंटेनियस है, एंड ये 4 सेकंड बोला है, मतलब ये कौन है? 4 है, मतलब 0 से लेके 4 तक के, मतलब ये एवरेज है। क्लियर? कर सकते हैं कैलकुलेट? चलो ट्राई करो कॉमन पास। जिनको लगता है कि कर सकते हैं वो खुद से करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। हमें क्या करना पड़ेगा? वही जो वेलोसिटी में करते थे वही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगी। कौन सी वाली? देखो, हमने देखा था कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? dx/dt। यानी इस इक्वेशन से अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन क्या होगा बोलो? नहीं 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 तेजस, इतनी जल्दी आंसर मत कैलकुलेट करो, डबल डिफरेंशिएट करके करना पड़ेगा एक्सेलरेशन यहाँ पे।
मुझे पहले बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 20 इंटू 3 बनेगा 60, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो बनेगा 60 टी स्क्वायर, माइनस 10 1 इंटू टी रेस टू 0 मतलब 10 आगे का 0 बन जाएगा। ये हमें वेलोसिटी मिल गई। ध्यान से सुनो, ठीक है, कोई सॉल्व मत करो, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, पहले पहले समझ लो कैसे करना है, क्या करना है। एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन चल रहा है आज वेलोसिटी नहीं निकाल रहे अपन। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया था, x इक्वल टू 20t का क्यूब माइनस 10t प्लस 10, और बोला है कि 5th सेकंड में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड 4 सेकंड में एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि जैसे वेलोसिटी में हम प्रोसेस फॉलो करते थे वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी, बट ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। पहली स्टेप में मैंने क्या किया, इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। यहां पे लगा तो मैं लिख के देता हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर हमने डी बाई डी टी किया, अब डी बाई डी टी की मैं मीनिंग कल समझाई थी मैंने, डी बाई डी टी क्या मतलब डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। अगर मैंने फिर से एक बार वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दिया तो अभी अभी हमने देखा था क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आगे भी बहुत हेल्प करने वाले, यहाँ पे भी हेल्प करने वाले, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन क्लियर है क्या, बोलो पहले। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे मुझे वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। ये क्लियर है क्या, चलो कमेंट फास्ट कमेंट में बोलो, इज इट क्लियर। सनी क्लियर है क्या, ओके। अब उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, देखो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ले ली, और वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट अगर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन ये कौन सा वाला होगा, इंस्टेंटेनियस वाला। अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या आएगा, 60 इंटू 2 बना 120 टाइम्स ऑफ टी, ये टी 10 कांस्टेंट है मतलब ये 0 हो जाएंगे, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो 4 मुझे यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है 120 इंटू 4 यानी 480 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो है क्लियर, कम ऑन फास्ट देख लो इसको ध्यान से। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोसेस पूरी सेम ही थी, लेकिन अब ये वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है, सो आई हैव टू डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम। इज दैट क्लियर। तेजस 5 नहीं 4 ना, एक मिनट, इंस्टेंटेनियस में टाइम 5 दिया था मैंने 4 लिया, गलती हो गई, तो ये क्या बनेगा 4 इंटू 5 मतलब 600 बनेगा। चलो अब है क्लियर, यस तेजस थैंक यू। चलो है क्लियर, कम ऑन फास्ट। एवरेज देखेंगे बेटा, अभी एवरेज को टाइम है। इंस्टेंटेनियस क्लियर हुआ सबको, यानी कि अभी क्लियर हो गया कि आज के एसबीटी में भी आने वाला है, आगे भी सॉल्व करने हैं। सिंपल सिंपल रूल है बेटा, एक लेक्चर में हम एक ही कंसेप्ट देख रहे हैं, लेक्चर होने के बाद जितने प्रॉब्लम हो गए थे उसको 3 बार सॉल्व करो, उसके बाद 8 to 9 में जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम और होते उनको भी 3 बार सॉल्व करो, एसबीटी में आने वाले क्वेश्चन है उनको भी 3 बार सॉल्व करो, आपकी कंसेप्ट एकदम लाइफ टाइम के लिए 100% प्रिपेयर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज ऐसा अगर नहीं करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है, जैसे बाकी बायो है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, उनको पढ़ भी लिया तो समझ में आता है ना, बाद में भी करेंगे, कर लिया पढ़ लिया हो जाता है, सिंपल है मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पढ़ने से समझ में आता है, वैसे फिजिक्स में नहीं होगा बेटा। पढ़ने के लिए मैंने बोला ना, थ्योरी में क्या है, 3 डेफिनेशन जो हम पहले से पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की, वही है यहाँ पे, नया कुछ भी नहीं है। क्या हुआ, ओ लाइट चली गई, ठीक है, इट विल कम विद इन 5 मिनट्स, वेट फॉर 5 मिनट्स। एक्चुअल आंसर अब मुझे भी मालूम नहीं। टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, अब ध्यान से सुनो, एवरेज वेलोसिटी नहीं, टू कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, एकदम सिंपल सी स्टेप है, क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, एंड वो बनेगी 60 इंटू टी स्क्वायर माइनस 10, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया। यहां तक क्लियर है सबको, ये x को डिफरेंशिएट किया मुझे वेलोसिटी मिल गई। अब हमें एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो वेलोसिटी में जैसे करते थे एवरेज के लिए वैसे करेंगे,
पहले हम पुट करेंगे टाइम को 0, मुझे वेलोसिटी मिलेगी इनिशियल कितनी है -10। फिर बाद में मैं t को पुट करूंगा 4, फिर वेलोसिटी कितनी बनेगी 4 का स्क्वायर 16 टू 6 कितना आएगा ये 960 -10। अब ये 960 -10 मतलब फाइनल वेलोसिटी बनेगी 950 मीटर पर सेकंड, ये -10 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी है कितनी 950, अब इनिशियल वेलोसिटी पहले से माइनस है तो माइनस ऑफ -10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है 4, तो यहां पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बनेगा 960 डिवाइडेड बाय 4। अब आता है 4 का टेबल, कितना आएगा फिर 240 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। वेरी गुड, समझ में आ गया फिर। चलो ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी था, वन मोर और एक करेंगे फिर क्लियर होगा समझ में आ गया या नहीं आ गया। फाइनल वेलोसिटी में 960 -10 950 होगा, उसको हम फिर से डिफरेंशिएट नहीं कर रहे स्वप्निल, एक ही बार डिफरेंशिएट किए हैं। चलो वन मोर क्वेश्चन, फिर देखते हैं कितने लोगों के आंसर करेक्ट आते हैं। ठीक है, आपको बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 5t³ माइनस t प्लस 5, और आपको बोला गया है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3rd सेकंड, एंड बाद में बोला है एवरेज एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। मैंने कल भी बोला था 5 बोलेंगे मतलब वो 0 to 5 ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, आप सब लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं कितने लोगों का आंसर करेक्ट आता है। कम ऑन फास्ट, चलो चलो शुरू हो जाओ, एवरीवन हैव टू आंसर नाउ। चलो ऐश्वर्या क्या आंसर बोलो, गौरंग आ रहा है क्या समझ में? कीर्ति मुझे फाइनल आंसर बोलो बेटा, इन टर्म्स ऑफ टी नहीं, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बोलो। गौरंग कैलकुलेट कर, आंसर बोल। देवेश बोल रहा है, ईश्वरी करो बेटा कैलकुलेट करो, जयश्री चलो, यश वेरी गुड, इंस्टेंटेनियस आ गई सबकी, लेकिन मुझे 2 आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, आई विल सेंड रिकॉर्डेड लेक्चर देन सेंड मी आंसर्स। देखो क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन है हमें पहले क्या करना है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, सो इट विल बिकम v इक्वल टू dx/dt। करो डिफरेंशिएट, क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, पावर से मल्टीप्लाई किया मतलब ये बना 15t² -1। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए एक्सेलरेशन तो हमें इसको वन मोर टाइम और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये एक्सेलरेशन बनेगा dv/dt, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 30 × t, आगे आएगा 0। इंस्टेंटेनियस के लिए आपको टाइम दिया है 3, यानी ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया 90 मीटर पर सेकंड। एक्सीलेंट, वेरी गुड, अब सबका करेक्ट आ रहा है। अब एवरेज के लिए क्या करना है, आगे कुछ नहीं, जो वेलोसिटी का इक्वेशन था, आप मतलब मिस्टेक क्या कर रहे हो, एवरेज में भी डबल डिफरेंशिएट कर रहे हो, वैसे नहीं करना है। जो वेलोसिटी का इक्वेशन है उसको एज इट इज रखो। क्या है वेलोसिटी का इक्वेशन, 15t² -1। जब आप टाइम को 0 पुट करेंगे आपको इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, कितना है इनिशियल वेलोसिटी -1, क्योंकि t⁻0 सॉरी t मतलब 0 0² 0 0 × 15 0 0 -1 इज -1।
आगे जब मैं टाइम को t इज इक्वल्स टू 5 पुट करूंगा तो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिलेगी v फाइनल। कैसे? 5 का स्क्वायर 25। अब ये 25 इंटू 15 करना है, कितना आता है? 375। 375 में से 1 गया, मतलब कितना आएगा? 374। अब फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टोटल टाइम है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। अब इसको पुट करेंगे, v फाइनल कितनी है? 374। माइनस ऑफ माइनस बनेगा +1 अपॉन टाइम कितना है? 5, यानी ये बनेगा 375 अपॉन 5। तो कितना आता है ये? 75 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। अब है क्लियर सबको? आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग करेक्ट आंसर, सो आंसर्स भी करेक्ट है, मतलब समझ में आ गया होगा। ओके ग्रेट, गुड गोइंग, वेरी गुड। चलो, मतलब अभी समझ में आ रहा है, कोई इश्यू नहीं आएगा। एक क्लास में सॉल्व करो, फिर मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए फिर मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको ये समझ में आ गया ध्यान से। पूरी प्रोसेस सेम है, सिर्फ मैं टाइम एंड इक्वेशन बदल के दे रहा हूं। 5t क्यूब माइनस 20t प्लस 10, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का। और आपको बोला है फाइंड t इज इक्वल्स टू थर्ड सेकंड पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड t इक्वल्स टू 2 सेकंड में एवरेज एक्सेलरेशन। चलो, अब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फटफट आंसर दो। चलो कम ऑन फास्ट, शुरू हो जाओ। वेरी गुड, आई एम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम शुभम, तन्विशा, वेरी गुड। चलो, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना पड़ेगा? वो सबसे इजी है। पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आता है? 5 इंटू 3 मतलब 15t स्क्वायर माइनस 20। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब मिला 30 इंटू टी। फिर से t कितना है? 3 इंटू 30 मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया 90 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, काम खत्म। अब एवरेज के पास आते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या मिला? v इज इक्वल्स टू मिल गया 15t स्क्वायर माइनस 20। जब मैं टाइम को 0 पुट करूंगा मुझे वेलोसिटी इनिशियल मिलेगी, कितनी मिलेगी? माइनस ऑफ 20। जब मैं टाइम को 2 पुट करूंगा मुझे वेलोसिटी फाइनल मिलेगी, कितनी मिलेगी? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15 60, 60 माइनस 20 यानी 40। अब अगर मैं इनका यूज करके एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा तो ये बनेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी 40 माइनस ऑफ माइनस 20 यानी 60 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 30 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एंड आई थिंक ये भी आंसर्स नहीं, ये आंसर्स कुछ लोगों के रॉन्ग थे। देखो, एवरेज में सब मिस्टेक कर रहे हैं। एवरेज में कितना सिंपल है कि वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन नहीं निकालना है। और उसमें t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू जो दूसरा टाइम वो पुट करके इनिशियल फाइनल निकालना है। चलो, है क्लियर? कम ऑन फास्ट, क्लियर? समझ लगा? आंसर रॉन्ग है तुम्हारे, लेकिन समझ में आ गया कि मैंने जो एक्सप्लेन किया वो। ओके, अब मैं थोड़ा सा सेम कंसेप्ट के ऊपर के क्वेश्चन है, लेकिन इसके आगे का पार्ट यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको, वेरी गुड यश, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ब्रेन यूज करना पड़ेगा, देन यू विल गेट एग्जैक्टली करेक्ट आंसर्स। है सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस रहेगी, नया कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो, आपको क्वेश्चन में बोला है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम 20t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, ऐसा एक इक्वेशन दिया है और आपको बोला है कि फाइंड टाइम
in which velocity will become 0। ये क्वेश्चन है आपका, आपको इक्वेशन दिया है इस तरह का। कौन सा इक्वेशन है? देखो x इक्वल्स टू 20t² माइनस 4t प्लस 5 और बोला है कि टाइम फाइंड करो जिसमें जितने टाइम इंटरवल के बाद में वेलोसिटी 0 होगी। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, सवाल मत करो, कैसे कर सकते हैं आपके पास जो आइडिया है मुझे कमेंट में बोलो। चलो कम ऑन फास्ट, आई हैव टू चेक योर थिंकिंग प्रोसेस, कम ऑन फास्ट। जो आ रहा है दिमाग में वो बस बोलो मुझे। कांस्टेंट की वजह से 0 नहीं रे। चलो और चलो बोलो क्या कर सकते हैं। और शुभम ने तो बोल दिया। ओके कीर्ति, डिफरेंशिएटेड फर्स्ट कर दिया डिफरेंशिएट, फिर चलो सब लोग ट्राई करो, कम ऑन फास्ट। देन पुट 0 एट वेरिएबल प्लेस। वेरिएबल प्लेस मींस व्हिच प्लेस? चलो करो फिर कीर्ति, गो फॉर इट, कम ऑन फास्ट, टेल मी t इक्वल टू क्या होगा। बाकी लोगों को आइडिया नहीं आ रहा है, अब ध्यान दो बोर्ड पे। जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड टाइम इंटरवल एट विच वेलोसिटी विल बिकम 0 या फिर फाइंड टाइम इंटरवल एट विच एक्सेलरेशन विल बिकम 0, आपको क्या करना है? देखो सिंपली ये जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का 20t² माइनस 4t प्लस 5, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और वहां पे वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट होने के बाद v बनेगा dx/dt, यानी इक्वेशन आएगा 40t माइनस 4। अब उन्होंने क्या बोला है? ऐसा टाइम जब वेलोसिटी 0 हो रही है। अब ये टाइम हमें मालूम है क्या? नहीं है, हमें फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन में हमें इतना बोला है कि वेलोसिटी 0 बन रही है, तो मैं इस v 40t माइनस 4 को 0 के साथ इक्वेट करूंगा। अब क्या होगा? अब 40t इज इक्वल्स टू माइनस 4 उधर जाके बनेंगे प्लस 4, यानी t इज इक्वल्स टू बनेगा 4/40, यानी t इज इक्वल्स टू आ गया 1/10 सेकंड। इतने टाइम इंटरवल के बाद वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। एस देवेश का आंसर मेरे से पहले था, वेरी गुड। देन कीर्ति, बहुत दिनों के बाद देवेश फर्स्ट रैंक अगेन, गुड, ग्रेट गोइंग। समझा आपको? चलो अब सिमिलर क्वेश्चन उसी के लिए वेट कर रहे हैं ना। आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय x इक्वल टू 10t³ माइनस 2t² प्लस 5t प्लस 20, ऐसा इक्वेशन है, बहुत बड़ा दिया है। और आपको बोला है कि फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन विल बिकम 0। अब वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है, अब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, यानी क्या करना पड़ेगा? तेजस करेक्ट है, वन मोर टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देवेश इतनी फास्ट, वेरी गुड, देवेश का आंसर भी आ गया। चलो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? शुभम, सॉल्कर, ऐश्वर्या, सनी, यश, तेजस, तन्विशा, चलो बेटा, एवरीवन हैव टू ट्राई। चलो नीति, निखिल आंसर दो, कितने दिन ऐसे बैठेंगे शांत? प्रीति, समीक्षा, नहीं, क्या करेंगे? पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी बनेगी dx/dt, यानी ये बनेगा 30t² माइनस 4t प्लस 5। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का कोई डिस्कशन ही नहीं है, तो उसको छोड़ दो, उसको देखेंगे ही नहीं हम। इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन बनेगा 60t माइनस 4। अब उन्होंने बोला है एक्सेलरेशन 0 होता है तो टाइम कितना होगा, यानी कि मैं इसको 0 के साथ इक्वेट करूंगा, तो ये बनेगा 60t इज इक्वल्स टू 4, यानी t इक्वल्स टू 4/60। अब 4/60 मतलब कितना होता है? 1/15। तन्विशा एक्सलेंट, देवेश का रॉन्ग हो गया था, तन्विशा का आंसर करेक्ट है। ठीक है, 1/15 सेकंड, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। यस कीर्ति, ये भी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, 0.06, ग्रेट, वेरी गुड, गुड गुड। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो, कम ऑन फास्ट।
अब देखो इस क्वेश्चन को और मैं कैसे घुमाता हूं, यही फिजिक्स है। कंसेप्ट आ गई, उसके एप्लीकेशन इतनी तरह से चेंज होते हैं। बस आपको अगर कंसेप्ट के साथ स्टिक रहना समझ में आ गया एंड थोड़ा सा ब्रेन यूटिलाइज करना सीख गए तो आप हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन था, इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इस तरह का एक इक्वेशन था, अब मैं इसको क्या करता हूं 10t ले लेता हूं। ठीक है, पहला आंसर नहीं लेने पड़ेगा आपको फिर। और आपको बोला है कि फाइंड टाइम इन विच वेलोसिटी विल बिकम 0 एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, समझा क्या आपको? यस तेजस, करेक्ट है। अब इसको देखो, इसको ध्यान से देखो एकदम। इसमें क्या बोला है आपको कि आपको क्या करना है, एक इक्वेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट का और इसका यूज करके वेलोसिटी कब 0 बनती है उसका टाइम फाइंड करना। एंड जब वेलोसिटी 0 बनी थी तब तक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा ये कैलकुलेट करने को बोला है। चलो लगाओ दिमाग, इसमें क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, देखते हैं कितने लोग ट्राई करेंगे। कमॉन फास्ट, गलत आने दो आंसर बेटा, लेकिन ट्राई तो करो। कमॉन फास्ट देवेश, अब करेक्ट चाहिए एंड सबसे पहले चाहिए आंसर। लास्ट आंसर थोड़ा लेट हो गया, नहीं जल्दी आ गया था लेकिन मिस्टेक हो गई थी देवेश। अब फर्स्ट चाहिए, करेक्ट चाहिए। तेजस ने बोल दिया 1/4। क्या ये 1/4 टाइम है या डिस्प्लेसमेंट है? टाइम है, वेरी गुड, टाइम आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? टाइम तो मालूम हो गया अभी सब लोगों को, कैसे निकालते हैं टाइम? पकड़ेंगे डिस्प्लेसमेंट को, डिफरेंशिएट करेंगे, वो बनेगा 40t माइनस 10। ये हो रही है 0, इक्वेटेड विथ 0, देन t बनेगा 1/4 सेकंड। अब आएगा मजा। हाँ यस, टाइम तो सबका करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले इस टाइम में? हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल? वेरी गुड कीर्ति, एक्सलेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है ना, वही हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। बस उसमें ये जो टाइम आ रहा है यहाँ पे पुट करो, तो x इक्वल्स टू बनेगा 20 इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर 1/16 माइनस 10 इंटू टी मतलब 10/4 प्लस 5। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब डिवीजन करके सिंप्लीफिकेशन करके करो पुट। कितना आएगा ये? 1.25 माइनस 2.5 प्लस, यानी कि 5 माइनस 2.5 प्लस 1.5 मतलब 3.75 मीटर। जब तक वेलोसिटी 0 बन रही है डिस्प्लेसमेंट इतना कवर किया जाएगा। ठीक है ना? तो इसी तरह के मजेदार न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो है वो एसबीटी में भी आज आने वाले हैं। बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व एसबीटी, कल के लेक्चर के, आज के लेक्चर के, दोनों लेक्चर के न्यूमेरिकल्स वंस अगेन 2-2 बार सॉल्व करो। ठीक है ना? फिर कल की एसबीटी हम 8 to 9 डिस्कस करेंगे, कुछ और इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे देखेंगे एंड उसके बाद में आप एसबीटी को अपेयर होने वाले हो। आज के एसबीटी में स्कोर चाहिए मुझे कीर्ति, तेजस, देवेश, शुभम, ईश्वरी, ऐश्वर्या। क्लियर है ना? कल हो गई थी मिस्टेक, आज नहीं चलेगी। आज की एसबीटी कल से थोड़ी भारी रहेगी, चलेगा? Okay, I think it's a time up. So remaining part will continue on tomorrow's lecture at same time at same address. So जिनको doubts है, they can wait. Others can leave the meeting. Thank you. Have a nice day.